हक अगर किसी एक व्यक्ति के कारण आज यहाँ पर लड़कियों को मिला है, वह है सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले जी को। तो सावित्रीबाई फुले जी को हम सम्मान देते हुए उनके लिए हम जोरदार तालियों की बौछार करेंगे। और एक बात, अभी यहां पर विषय निकला ही है तो हम और एक बात जरा ध्यान से देखते हैं। मैं सभी महिला शिक्षिकाओं से थोड़ा आगे आने की विनती करता हूं कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए और फिर अपने आप धीरे धीरे बाहर पीछे निकल जाए। थोड़ा आगे आ जाइए प्लीज, सभी महिला शिक्षिकाएं आगे आ जाइए थोड़ा सा वहीं पर। और बच्चों की ओर या आपका मुंह होगा तो भी चलेगा, सिर्फ सामने आ जाइए और फिर वह धीरे धीरे वापस अपनी अपनी जगह पर गए तो भी चलेगा। अब मैं यहां पर आपको यहां पर यह दिखाना चाहता हूं बच्चों, शिक्षा की ताकत क्या होती है। शिक्षा की ताकत यह है, शिक्षा की ताकत क्या है तो ये महिलाएं हैं। समाज का अगर कोई महत्वपूर्ण घटक है तो यह है स्त्री शक्ति, महिला शक्ति, जिसको हम दुर्गा कहते हैं, जिसको हम शक्ति के नाम से भी जानते हैं। और महिलाओं का शिक्षित होना प्रगत समाज का एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। तो हमारा भारत आज से नहीं, 1840-41 से ही प्रगत होना शुरू हुआ था। उस जमाने से, क्योंकि आपके सामने जो सावित्रीबाई है उन्होंने इन महिलाओं को हक दिया है। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होते तो शायद आज आपके सामने ये सारी महिला शिक्षिकाएं नहीं तो सारे पुरुष शिक्षक शायद दिखाई देते। या फिर यहां पर जो बैठे हुए स्टूडेंट्स है, छात्र है, वो सिर्फ छात्र होते, कोई छात्रा यहां पर कभी नहीं दिखाई देती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व है। धन्यवाद शिक्षिकाएं, प्लीज आप अपनी जगह पर धीरे धीरे जाइए। इसीलिए मैं कहता हूं की एक मराठीमध्ये तर असं म्हणतात की मुलगी शिकली प्रगती झाली, एक स्त्री शिकली म्हणजे पूर्ण घर शिकलं किंवा पूर्ण घर शिक्षित झालं। मतलब क्या कि एक बेटी अगर पढ़ी, एक महिला अगर पढ़ी तो पूरा घर साक्षर बन जाता है, पूरा घर सुशिक्षित शिक्षित बन जाता है। और उसका श्रेय सिर्फ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ सावित्रीबाई फुले जी को जाता है। 9 साल की उम्र थी, सिर्फ 9 साल। आज चौथी कक्षा के हाथ ऊपर करें, 34 साल के स्टूडेंट, 34 साल की गर्ल्स महिलाएं, सॉरी गर्ल्स 34 की गर्ल्स 4th स्टैंडर्ड की। ओके, ये देखो इतनी छोटी, बस हाथ नीचे लीजिए, इतनी छोटी ये बच्ची 9 साल की, उस उम्र में, जैसे कि अभी अभी सावित्रीबाई फुले जी ने खुद बताया कि मेरी शादी 9 साल में हुई थी और उनके पति की उम्र 13 साल। उस समय 1841 में ऐसा हुआ करता था कि बाल विवाह होते थे छोटे छोटे बच्चों के। जैसे कि आज हम गुड़िया और गुड्डे का ब्याह लगाते हैं, उसी प्रकार 9 साल 8 साल की बच्चियों का भी ब्याह रचाया जाता था, शादी कराई जाती थी। और सावित्रीबाई फुले जी का भी ब्याह 9 साल की उम्र में हुआ। इतनी छोटी सी बच्ची जिसको कुछ भी पता नहीं, खेलने कूदने की उम्र, और उनका ब्याह करा दिया गया। तो फिर भी सावित्रीबाई फुले और उनके पति जो थे ज्योतिराव जी फुले, उनकी शिक्षा की ओर जो रुचि थी, इस कारण ज्योतिराव फुले जी ने पहले अपने पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया, उनको शिक्षित किया और फिर जाकर उन्हें शिक्षिका बनाया। और यह भाग्य आज हमारा है कि हम जहां पर है, पुणे को शिक्षा का मैका यानी कि माहेर घर कहा जाता है। यहां पर शिक्षा बहुत लोगों ने प्राप्त की है और
आप दगड़ू सेठ हलवाई गणपति तो जानते ही होंगे, जानते हैं ना सभी लोग? कितने लोग जानते हैं कि दगड़ू सेठ, श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति जी का मंदिर कहां पर है? बहुत सारे लोगों को पता है। तो उसके ठीक सामने ही, उस मंदिर के ठीक सामने ही भिड़ेवाड़ा नाम का एक बड़ा सा एक बाड़ा था, और उस बाड़े में 1848 में सावित्रीबाई फुले जी और ज्योतिराव जी फुले जी, इन्होंने बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए पहली स्कूल शुरू की। जैसे कि सावित्रीबाई फुले जी ने यहां पर अभी खुद बताया था। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहता हूं कि शिक्षा एक महान कार्य है जो हमें देश और दुनिया बदलने का हमें हौसला देता है, हमें ताकत देता है। तो मैं सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स को, यानी कि लड़कियों को, ये आह्वान करता हूं कि कभी भी शिक्षा से दूर ना रहें। जितना अधिक से अधिक आप पढ़ना चाहते हो उतना अधिक से अधिक पढ़ो, और आप खुद आगे बढ़ो, आपके समाज को आगे बढ़ाओ, आपके राज्य और आपके देश को आगे बढ़ाओ, जिससे हमारे देश का सम्मान मान पूरे विश्व में बना रहेगा। और अगर आप यही काम जो सावित्रीबाई फुले जी ने किया, वो काम अगर आप आगे करते हो, तो यही सच्ची श्रद्धांजलि, यही सच्ची आदरांजलि सावित्रीबाई फुले जी के प्रति होगी। और यही कहकर मैं मेरे 2 शब्द के यहाँ पर ही रोकता हूँ। और यहाँ पर जो सावित्रीबाई की भूमिका